नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात राजेश खन्ना की कर रहे हैं और राजेश खन्ना के गोल्डन पीरियड की बात हो रही है, यानी उस दौर की बात जो साल 1969 से लेकर 1973-74 तक रहता है, जिसमें 15 से 17 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर चला। और आराधना, दो रास्ते, डोली, बंधन, खामोशी से होता हुआ ये अब फिल्म आन मिलो सजना तक पहुंच गया। यानी कि राजेश खन्ना बैक टू बैक एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में दिए जा रहे थे। और आन मिलो सजना में एक बार राजेश खन्ना खुद को बहारों के सपने के बाद आशा पारेख के साथ दोहराते हुए दिखे। और ये एक ऐसी फिल्म थी जो कहें कटी पतंग के बाद राजेश खन्ना अपने बिल्कुल पीक पर थे, और जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी खासकर, उसने अब हाल ऐसा कर दिया था कि अब राजेश खन्ना के लिए शूटिंग करना भी मुश्किल हो गया था। यानी कि बस खबर लग जाए कि राजेश खन्ना फला जगह पर शूटिंग कर रहे हैं और जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी वो आकर उन्हें घेर लेती थी। कई बार ऐसा हुआ, खुद आशा पारेख भी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करती हैं। अब चूंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर जितनी कहानियां फिल्मी गलियारों में सुनी और सुनाई जाती हैं, शायद ही उतनी किसी और एक्टर के बारे में होती हो। राजेश खन्ना साधारण चेहरे मोहरे वाले एक ऐसे एक्टर थे जिनकी हर अदा पर लड़कियां दीवानी थीं। और कहते हैं कि उस दौर में हर एक्ट्रेस उनके साथ फिल्म करना चाहती थी, लेकिन कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी थीं कि शुरुआती दिनों में राजेश खन्ना के साथ काम करना नहीं चाहती थीं, और ऐसी ही दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख रहीं। लेकिन उनके सामने ही राजेश खन्ना का ऐसा स्टारडम लोगों के सिर ऐसा चढ़ा कि एक्ट्रेस आज भी उनका जलवा याद करती हैं। राजेश खन्ना और आशा पारेख ने एक साथ फिल्म आन मिलो सजना में काम किया। ये बात साल 1970 की है। हालांकि इससे पहले भी आशा पारेख राजेश खन्ना के साथ काम कर चुकी थी, और बहारों के सपने में तो आशा पारेख खुद बड़ी स्टार थी और राजेश खन्ना नए थे। लेकिन उसके बाद कटी पतंग और फिर आन मिलो सजना तक आते आते तो राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम बिल्कुल शिखर पर था। आशा पारेख की इस फिल्म का एक गाना है कि तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन। ये गाना आज भी पसंद किया जाता है। फिल्म जबरदस्त हिट रही, और इस फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक बार एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने कहा था कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो इतनी लड़कियां शूटिंग लोकेशन पर उनसे मिलने पहुंच जाती थी कि हमें शूटिंग ही कैंसिल करनी पड़ती थी। आशा पारेख बताती हैं कि मैंने पहली बार जब राजेश खन्ना के साथ फिल्म बहारों के सपने में काम किया था, उस समय वो बेहद शर्मीले स्वभाव के एक सामान्य से एक्टर थे। लेकिन ठीक 2 साल बाद राजेश खन्ना का जादू इतनी तेजी से दर्शकों, खासकर महिलाओं के सिर चढ़ा कि देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। आशा पारेख की माने तो लड़कियां उन्हें छू लेने के लिए बेताब रहती थीं। महिलाओं के बीच उनको लेकर एक अजीब सी गजब दीवानगी थी, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज शायद आशा पारेख इस इंटरव्यू में कहती हैं कि आज शायद लोग यकीन नहीं करेंगे, और पता नहीं आज इस तरह की फैन फॉलोइंग होती है या नहीं, लेकिन उस दौर में थी। और राजेश खन्ना के लिए लड़कियों को मैंने पागल होते हुए देखा है। कहते हैं कि आशा पारेख ने साल 1967 में फिल्म बहारों के सपने में राजेश खन्ना के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में कदम रखा था तो उस वक्त आशा पारेख की इंडस्ट्री में तूती बोलती थी, एक छत राज था और एक बड़ी एक्ट्रेस थी। ऐसे में जब निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को राजेश खन्ना संग साइन किया तो वो काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें राजेश खन्ना के चेहरे पर मुहासे बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आन मिलो सजना तक आते आते राजेश खन्ना का ऐसा जादू छाया कि उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती थी। और उस दौर में बहुत आम था कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना है उस फिल्म का तो सुपर डुपर हिट होना तय ही है। और ऐसा फिल्म अंदाज में हुआ था जिसमें उनका सिर्फ एक गाना था, और उस गेस्ट अपीयरेंस में वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना
को उनके साथ काम करने वाले कई वजहों से लोग याद करते हैं। कई उन्हें जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें उनकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए भी याद करते हैं। जूनियर महमूद ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और वो खुद को खुशनसीब मानते हैं कि उन्होंने राजेश खन्ना का वो स्टारडम देखा जिसे लोग आज बस सुन सकते हैं। हालांकि अब जूनियर महमूद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने निधन से पहले जो इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू उन्होंने राजेश खन्ना और फिल्म आन मिलो सजना के बारे में बात की, और इस फिल्म में उनका भी एक छोटा सा रोल है। और जूनियर महमूद फिल्मों में राजेश खन्ना के छोटे भाई का रोल अक्सर किया करते थे, और राजेश खन्ना और आशा पारेख की फिल्म आन मिलो सजना में भी उन्होंने राजेश खन्ना के छोटे भाई का किरदार अदा किया था। ये इस फिल्म का एक मशहूर गाना है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। ये गाना आज भी लोकप्रिय है। महमूद ने इसी गाने से जुड़ा एक किस्सा एक बार एक इंटरव्यू में सुनाया था। उन्होंने बताया था कि गाने के आखिर में राजेश खन्ना उन्हें घोड़े पर बैठाकर पहाड़ी की तरफ ले जाते हैं। ये इस फिल्म का सीन है। ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान जूनियर महमूद घोड़े से गिरने लगे थे और राजेश खन्ना से शूटिंग रोकने की उन्होंने मिन्नत की थी। जूनियर महमूद बाद के दिनों में इस इंटरव्यू में बताते हैं, याद करते हुए, कि गाने का लास्ट शॉट चल रहा था जब वो मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर ले जाते हैं। घोड़ा पहाड़ी पर चढ़ रहा था और मैं काका जी को बोलते जा रहा था कि मैं पीछे सरक रहा हूं, घोड़ा गिर रहा है, शायद मैं गिर रहा हूं। पीछे बैठा मैं उनकी पैंट पकड़ रहा हूं, उनकी बेल्ट में हाथ डाल रहा हूं। घोड़ा ऊपर जा रहा था, मैं फिसल रहा था। जूनियर महमूद आगे बताते हैं कि मैंने कहा कि फिर भी वो नहीं माने तो नहीं माने। वो शॉट उन्होंने पूरा किया और मैं नीचे गिर गया। मुझे चोट लगी लेकिन मैं रोया नहीं, क्योंकि लोग देखकर शायद मुझ पर हंसते। बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो मेरे पास आए और बोले, यार जूनियर, सॉरी, गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा, मैं इतना चिल्ला रहा था, मिन्नत कर रहा था, लेकिन आप शॉट में इतने बिजी थे कि आपने गौर ही नहीं किया, और देखिए मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। जूनियर महमूद बताते हैं कि भले ही उन्हें गहरी चोट लगी थी, लेकिन राजेश खन्ना ने आकर उनसे उनका हाल पूछा और फिर उन्हें सॉरी कहा, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार थे, और इतना बड़ा सुपरस्टार और शूटिंग सेट पर एक हादसे के बाद खुद आता है, चलकर सॉरी बोलता है और गलती मानता है। आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी बात थी। जूनियर महमूद कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं राजेश खन्ना के साथ बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम कर चुकी फरीदा जलाल भी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि राजेश खन्ना अपने जूनियर्स के साथ काम करने में हिचकते थे और वो सेट पर जूनियर्स से बात तक नहीं करते थे, लेकिन जो बात जूनियर महमूद खुद बता रहे हैं वो शायद फरीदा जलाल की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। आन मिलो सजना की बात हो रही है, वो फिल्म जो अपनी कहानी, जो अपने गाने के लिए हमेशा याद की जाएगी, और साल 1970 की एक संगीतमय ड्रामा फिल्म आप इसे कह सकते हैं, जिसे सचिन भौमिक ने लिखा था। वो सचिन भौमिक जिन्होंने आराधना लिखी, जिन्होंने राजेश खन्ना के लिए कटी पतंग लिखी, वही सचिन भौमिक ने आन मिलो सजना लिखी। जगदीश कुमार ने इसका निर्माण किया था और मुकुल दत्त इसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख लीड रोल में थे, और विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ और निरूपा राय भी इसमें सहायक कलाकारों में शामिल हैं। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं, और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक विधवा और बीमार सावित्री चौधरी अपने बेटे अनिल के साथ भारत में एक आलीशान हवेली में एक अमीर जीवन जी रही है। बहुत पैसा है। वो जानती है कि अनिल केवल उसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो संपत्ति का वारिस बन सके, और उसे कोई भी पैसा देने से वो मना कर देती है। दीवान अनिल को अपने तौर तरीके बदलने, शादी करने और अपनी मां के साथ सुलह करने के लिए मना लेता है। इसके तुरंत बाद अनिल अपने तौर तरीके बदल लेता है, दान पुण्य के कामों में शामिल हो जाता है, और यहां तक कि दीपावली पर माफ कीजिएगा, यहां तक कि दीपाली नाम की एक युवती को अपनी मां से वो मिलवाता है, और दीपाली फिर हवेली में चली जाती है और सावित्री की देखभाल करती है कि सावित्री उसे अपनी संपत्ति का एकमात्र लाभार्थी बनाने का फैसला करती है। सावित्री को यह नहीं पता कि अनिल ने दीपाली को अपनी मंगेतर के रूप में काम पर रखा है, और दीपाली वो खुद नहीं है जो वो होने का दावा करती है, और वास्तव में
वो एक स्थानीय घुड़सवार किसान अजीत से प्यार करती है, जिसके पिता को सावित्री के पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था। और जल्द ही अजीत को सीता नाम की एक महिला के साथ संबंध रखने और फिर उसे मारने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका गीत और संगीत है। मसलन एक तो इसके सभी गाने हिट रहे, लेकिन फिर भी एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है और बहुत लोकप्रिय, बहुत मशहूर गीत है ये। इसके अलावा जवानी और दीवानी तो जिंदाबाद किशोर कुमार का गाया, या मोहम्मद रफ़ी का गाया कोई नजराना लेकर आया हूं, या लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का रंग रंग के फूल खिले, या तेरे कारण मेरे साजन, या पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, आशा भोसले का गाया एकमात्र गाना इस फिल्म का। गीत संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है और शायद यही वजह है कि जो राजेश खन्ना की बैक टू बैक 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर चला, उसमें आन मिलो सजना उसी कैटेगरी की फिल्म है, राजेश खन्ना के उसी गोल्डन पीरियड की फिल्म है जिसे लोग भुलाए नहीं भूलेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।